हेलो दोस्तों, तो आज हम अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार इस 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और इस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। इस प्रकार हम 2 के ऊपर रूट लगाएंगे तो इधर भी रूट लग जाएगा। अब हम अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। तो संख्या रेखा बनाने के लिए हम इंच वाली साइड का प्रयोग करेंगे। और मैं 2 इंच को 1 यूनिट मान के संख्या रेखा बनाऊंगा। जैसे कि ये 2 इंच है, इन दोनों की भी 2 इंच है, तो मैं इसको 1 यूनिट मानूंगा ताकि अच्छा विजिबल हो। इस प्रकार मैं एक पॉइंट को 0 मान लूंगा, इसको 1 मान लूंगा, 2 मान लूंगा, 3, और इस तरफ प्लस का अनंत, और इस तरफ हो जाएगा -1 -2, ऐसे चलेगा और माइनस के अनंत तक जाएगी। अब सबसे पहले हमने अंडर रूट 2 को क्या लिखा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और 2 को क्या लिखा था? 1 + 1। तो सबसे पहले हम 1 यूनिट की दूरी ले लेते हैं, वो 0 से लेंगे। 0 से 1 के बीच की दूरी कितनी है? 1 यूनिट, क्योंकि इसके और इसके बीच की दूरी 1 यूनिट है। इस 1 के बाद अगला वाला 1, तो हम 1 पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। आप चाहो तो प्रकार की सहायता से भी 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। अगर प्रकार की सहायता से अगर 90 डिग्री का कोण बनाना हो तो इस प्रकार बनेगा। जैसे कि इस पॉइंट पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम प्रकार के एक पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर चाप काट देंगे। दूसरे वाले पॉइंट को कहीं पे भी यहाँ रख देंगे पॉइंट के पास, और चाप काट देंगे, और जिस पॉइंट पे भी मिलेगा उस पर हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे, तो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ स्केल से बना लूँगा, एकदम सीधा रख के 90 डिग्री का कोण हमें यहाँ पर 2 इंच का बनाना है, क्योंकि हमने 2 इंच को 1 यूनिट माना था, तो ये 2 इंच हो जाएगा। 2 इंच हो जाएगा यहाँ पे, तो हम इसको मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 यूनिट। इसके और इसके बीच की दूरी 1 यूनिट हो जाएगी। इसको मैं P नाम दे दूंगा, और 0 और P को मिला देंगे, और ये 90 डिग्री कोण हो जाएगा। तो एक समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों? ये एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका कर्ण हो जाएगा। इसको आधार मान लो या लंब मान लो, मैं इसको आधार मान लेता हूँ, तो ये लंब हो जाएगा। और 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी? इस वाली भुजा का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, अर्थात लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय है। तो अब हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो हम इसको ओ नाम दे देंगे। अब हम ओपी का मान ज्ञात करेंगे। तो ओपी क्या है? ओपी कर्ण है,
तो OP का स्क्वायर होगा और 1 का स्क्वायर, इसको नाम दे देते हैं हम Q नाम दे देते हैं। तो OQ का स्क्वायर जो कि आधार है, इसको मैंने Q नाम दिया, तो ये OQ का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार QP का स्क्वायर जो कि लंब है, अब हम निकालेंगे OP। तो OP का स्क्वायर हो जाएगा, OQ का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर। इस प्रकार OPQ का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार 1 का स्क्वायर 1 होता है और इस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। इस प्रकार OP का स्क्वायर 1 + 1 हो जाएगा 2, और OP का हो जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो √2 हो जाएगा। इस प्रकार हमें OP का मान प्राप्त होगा √2। अब हमें प्रकार की सहायता से एक चाप काटना होगा। तो चाप काटने के लिए सबसे पहले हम नोक को O पर रखेंगे और पेंसिल के पॉइंट को P पर रखेंगे और एक चाप काटेंगे। इस प्रकार चाप काटने पर हमारा पॉइंट मिला, संख्या रेखा इस पॉइंट पर काटता है, इस पॉइंट को हम T नाम दे देंगे। इस प्रकार O से T की दूरी हो जाएगी √2। तो दोस्तों हमने संख्या रेखा पर √2 को निरूपित कर दिया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।